रीनीट 2026 के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही बात है, क्या वाकई पेपर 2025 से ज़्यादा टफ था? और अगर था तो उसका कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ कितनी नीचे जाएगी? आइए इस वीडियो में डिटेल में सब्जेक्ट वाइज पेपर का एनालिसिस करते हैं और उसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट होगा देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड यासिर अहमद सिद्दीकी, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। Welcome you all to the Yasir Med Files. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आधा वेटेज रखता है और इसका इम्पैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के टाइम मैनेजमेंट पर भी पड़ता है। अगर बायोलॉजी इजी है तो बच्चे इसे आधे घंटे से 45 मिनट में निपटा देते हैं और सीधा सीधा इसका फ़ायदा मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन अगर बायोलॉजी टफ आ जाए तो एक घंटा 15 मिनट लग जाता है इसे सॉल्व करने में, जिससे केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम कम मिल पाता है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ पे। तो अगर हम नीट 2025 की बात करें तो नीट 2025 में बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी थे। मेजर पोर्शन हालांकि NCERT से ही था, लेकिन फिर भी वो मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में देखा गया था। वहीं नीट 2026 की बात करें, अगर रीनीट 2026 में बायोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे NCERT से थे और उसमें 2-4 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो रीनीट 2026 में बायो का पेपर इजी था और नीट 2025 में बायो का पेपर मॉडरेट टू टफ के रेंज में था। नाउ वी शुड लुक इनटू केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता ही है कि केमिस्ट्री में मेजर 3 पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अगर नीट 2025 और रीनीट 2026 का कंपैरिजन करें केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पोर्शन लगभग सेम था, दोनों ही लगभग मॉडरेट टाइप के थे। लेकिन अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो नीट 2025 के कंपैरिजन में रीनीट 2026 का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, कैलकुलेटिव था और थोड़ा टफ टू अंडरस्टैंड था। तो अगर नीट 2025 का केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट टू टफ रखा जाए तो रीनीट 2026 का पेपर उस पर थोड़ा सा एज लेता है और उसे टफ कैटेगरी में हम रख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल सेक्शन ऑफ द नीट पेपर। 2025 का हाल सबको पता है, नीट 2025 में फिजिक्स रुला देने वाली थी। वहीं रीनीट 2026 में भी फिजिक्स कुछ कम नहीं थी। फिजिक्स की बात करें तो नो डाउटली नीट 2025 में फिजिक्स का पेपर हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कोचिंग वालों ने, जैसे कि LN के ब्रिजेश माहेश्वरी सर ने भी सीधे सीधे ये बोल दिया पेपर के 1 घंटे बाद कि नीट 2026 में जो फिजिक्स का पेपर था वो नीट 2025 से भी टफ था। क्या ऐसा सच में था? मेरी एनालिसिस कहती है कि फिजिक्स में नीट 2025 में अगर इजी पोर्शन के क्वेश्चन 19 थे जो सीधे सीधे किए जा सकते थे या PYQ से थे, तो वहीं रीनीट 2026 में इजी पोर्शन के क्वेश्चन 15 थे। यानी कि फिजिक्स नीट 2025 में इजी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन अगर मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो 18 ही थे सिर्फ नीट 2025 में मॉडरेट क्वेश्चन, वहीं 25 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे नीट 2026 में। और अगर टफ की बात करें तो रीनीट 2026 में सिर्फ 5 ऐसे टफ क्वेश्चन थे जो वाकई छोड़ने वाले थे। वहीं नीट 2025 की बात करें अगर तो उसमें 8 टफ क्वेश्चन थे और उसमें 2 तो ऐसे थे जो हिल ही नहीं सकते थे बिल्कुल। तो फिजिक्स अगर ओवरऑल देखी जाए तो दोनों ही टफ थी, लेकिन नीट 2025 की जो फिजिक्स थी वो रीनीट 2026 से थोड़ा सा ज़्यादा टफ लेवल पे थी। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किसी भी पेपर का कट ऑफ डिसाइड होता है 3 फैक्टर से। पहला, पेपर की टफनेस लेवल। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं। तीसरा, टाइम। अगर हम पेपर की टफनेस लेवल की बात करें तो नीट 2025 में अगर केमिस्ट्री और फिज़िक्स और नीट 2026 में केमिस्ट्री और फिज़िक्स को कंबाइंड में अगर सेम लेवल का मान लिया जाए तो बायो जो है वो 25 में थोड़ी टफ थी और इस वजह से ये बायो वाला फैक्टर जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ को इंक्रीज़ कराएगा। और अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देखें तो हर साल लगभग सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बैठते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट इतना पड़ता नहीं है। और तीसरा अगर देखें टाइम का,
तो टाइम अगर देखें तो सीधे सीधे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था इस बार। पिछली बार 3 घंटे का पेपर था, इस बार 3.25 घंटे का पेपर था। और दूसरी बात देखें तो बायो का पेपर इजी होने की वजह से जो नीट 2025 में बच्चे को 1 घंटे 10 मिनट लगे थे, वो इस बार लगभग 40 मिनट 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में पेपर निपटा ले गया था। मतलब 15 से 20 मिनट यहाँ उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर देने के लिए बच रहे हैं, और 15 मिनट पहले से एक्स्ट्रा थे उसके पास। तो आधा घंटा टाइम जो है ये बहुत बड़ा टाइम होता है नीट के पेपर में, ये उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, और इसमें वो ये जो है वो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई सिलेक्शन वाला बच्चा नीट 2025 में बायो में 320, केमिस्ट्री में 130 और फिजिक्स में 80 नंबर का पेपर करके आया होगा, तो वो लगभग 530 के आसपास नंबर आया होगा और वो सेलेक्ट हुआ होगा ऑल इंडिया कोटा से। वहीं अगर रीनीट 2026 में मेरी एक्सपेक्टेशन जो है उसमें एक सिलेक्शन वाला बच्चा बायो में 340, केमिस्ट्री थोड़ी टफर साइड पे थी तो इसलिए 120 और फिजिक्स में लगभग 80 से 90 नंबर करके आया होगा, तो 540 से 550 जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो कट ऑफ जा सकती है। हालांकि एलन का आपने देखा होगा 16-17 बच्चे 700 प्लस ला रहे हैं, तो उसका ओवरऑल कट ऑफ पे इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना वो टॉपर पे पड़ेगा। जैसे नीट 2025 में जो है वो टॉपर के 686 थे, इस बार हो सकता है टॉपर 700 या 700 के ऊपर जाए, क्योंकि बच्चे इस बार तैयार थे वैसे पेपर के लिए। ये अचानक से नहीं था, पिछली बार अचानक से था। तो ये सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करेंगे, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 540 से 550 के बीच में है। बाकी देखते हैं होता क्या है। गुड लक, बाकी रिजल्ट का वेट करिए। अगर आपको आगे भी नीट रिलेटेड या काउंसलिंग रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यासिर मेडफाइल्स को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।